खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फ़ैसला किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 9 मई वाक़यात की जुडिशल कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी गई। KP काबीना के मुताबिक 9 मई के किरदारों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि 9 मई वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फ़ैसला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकार ने इसराइली फ़ौज को दुनिया की सबसे ज़्यादा मुजरिमाना अफ़वाज में से एक करार दे दिया है। 7 अक्टूबर से हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग में होने वाली ज़ियादतियों से मुताल्लिक़ जारी रिपोर्ट पर अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकार कर्स सैडूटी ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू दोहराते रहते हैं कि इसराइली फ़ौज दुनिया की सबसे ज़्यादा अखलाक़ी फ़ौज है। इन्होंने कहा कि मेरे पास अखलाक़ियत का अंदाज़ा लगाने की महारत और इख्तियार नहीं है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने इद्दत में निकाह केस में इमरान खान और बशरी बीबी की सज़ा मुततली की अपीलें मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इमरान खान और बशरी बीबी की सज़ा मुततली से मुताल्लिक़ एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका का तफसीली फैसला 10 सफ़हात पर मुश्तमिल है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने तफसीली फैसले में लिखा कि सज़ा मुततली की दोनों अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। सेक्शन 426 काबिल ज़मानत है, लेकिन मुजरिम ज़मानत के हकदार नहीं। लातीनी अमरीकी मुल्क बोलिविया में गुज़श्ता रोज़ फ़ौजी बगावत नाकाम बना दी गई और पुलिस ने फ़ौजी बगावत की क़यादत करने वाले फ़ौज के साबिक़ सरबराह को गिरफ्तार कर ली है। गुज़श्ता रोज़ बोलिविया में फ़ौज ने सदारती महल समेत मुतअद्दिद सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया और दारुल हुकूमत में सेंट्रल स्क्वायर पर भी कब्ज़ा कर ली। बाद अज़म बोलिवियन सदर की जानिब से अवाम से मुमकिना फ़ौजी बगावत को नाकाम बनाने के लिए घरों से निकलने और आलमी हिमायत की अपील के बाद फ़ौज सदारती महल समेत दीगर सरकारी इमारतों और दारुल हुकूमत के सेंट्रल स्क्वायर से वापस रवाना होना शुरू हो गई। पाकिस्तान ने रहम हफ्ते कतर में अफगानिस्तान पर होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला कर लिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान आसिफ दुरानी और अहमद नसीम बड़ाइच दोहा मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ज़राए का बताना है कि अहमद नसीम बड़ाइच वज़ारत ख़ारिजा में असिस्टेंट सेक्रेटरी मग़रिबी एशिया हैं। आसिफ दुरानी और अहमद नसीम बड़ाइच की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आइंदा चंद रोज़ में दोहा जाएगा। सिफारती ज़राए का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी में तीसरे 2 रोज़ा दोहा मुज़ाकरात 30 जून से होंगे। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान कशीदगी में लेबनान से इजहार यकजहती करने पर इसराइल ने तर्क सदर तैयब एरदोगन को जंगी मुजरिम करार दे दिया। तर्क सदर तैयब एरदोगन ने इसराइल के हवाले से जारी बयान में कहा था कि ग़ज़ा को जलाने वाले इसराइल की नज़रें लेबनान पर हैं। इसराइल का हिज़्बुल्लाह से तनाज़ुर बढ़ाना बड़ी तबाही का सबब बनेगा। उसके बाद अब इसराइली वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से तर्क सदर तैयब एरदोगन को जंगी मुजरिम करार दिया गया है। चौधरी शुजात हसीन और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात में ख़ानदानी ताल्लुक़ात की बहाली से मुताल्लिक़ मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लेकाफ मुस्तफ़ी मुल्क का कहना है चौधरी शुजात हसीन से चौधरी परवेज़ इलाही ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चौधरी बिरादरान के दरमियान मुलाकात 2 हफ्ते कबल हुई थी। मुस्तफ़ी मुल्क का कहना है कि शुजात हसीन और परवेज़ इलाही के दरमियान होने वाली मुलाकात में ख़ानदानी ताल्लुक़ात बहाल हो गए हैं, लेकिन सियासत अपनी अपनी होगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के नाक़िद नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए हैं। नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म मार्क रूट 1 अक्टूबर को नेटो के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभालेंगे। रोमानिया के सदर क्लाउस आयहनस ने गुज़श्ता हफ्ते ऐलान किया था कि वो नेटो के सेक्रेटरी जनरल के मुकाबले से दस्तबरदार हो रहे हैं, जिसके बाद अब मार्क रूट बिला मुकाबला इस ओहदे के लिए मुंतखब हुए। मार्क रूट 2010 से नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म हैं, मगर वो जल्द ये ओहदा छोड़ने वाले हैं। न्यूयॉर्क में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हम मनसब से मुलाकात की, जिसमें वज़ीर दाखिला ने दासू वाक़े पर होने वाली पेशरफ़त से आगाह किया, जबकि चीन के वज़ीर दाखिला ने दासू वाक़े पर जारी तहक़ीक़ात और पेशरफ़त पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हम मनसब QI यंजन से न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के मिशन के ऑफिस में मुलाकात की। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुक़ात, सिक्योरिटी उमूर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए चीन के ताआवुन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।